सम्माननीय मंचासीन साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग माननीय श्री संतमत के विद्वान प्रवक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश बाबू से सुन रहे थे कि आज गांधी जयंती है और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और हम लोग इस गोड्डा ट्रस्ट में सत्य की खोज के लिए, सत्य की अनुभूति के लिए साधनशील भी हैं और पाठ भी हुआ है सत्य का। ईश्वर ही सत्य है, सत्य सोई जो बिन से नाहि, अविनाशी ब्रह्म। और यह भी उपनिषद में आप सुने कि अगर इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा, इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत भारी हानि होगी। महात्मा गांधी कहते थे सत्य ही मेरा ईश्वर है। ये मशहूर वाक्य है उनका कि सत्य ही मेरा ईश्वर है। और जब आप उनके कई ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनका जो आत्मकथा है गांधी जी का, उस आत्मकथा में जो उन्होंने लिखा तो उसका नाम उन्होंने आत्मकथा नहीं रखा है वो आत्मकथा उनकी अपनी जीवनी है। अब बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, अपने कमजोरी, अपने कमियों को भी उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा है और इसलिए उस आत्मकथा का उन्होंने नाम रखा है सत्य के मेरे प्रयोग। उस आत्मकथा का नाम है सत्य के मेरे प्रयोग या आत्मकथा। वो लिखते हैं एक जगह कि मैं ईश्वर की अनुभूति के लिए, आत्मानुभूति के लिए नित्य नियमित साधन करता हूँ, साधना करता हूँ। अपने वृत्ति को, जिसको हम लोग दृष्टि कहते हैं, दृष्टि योग में जो हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं अपने दृष्टि को, गांधी जी कहते हैं अपने वृत्ति को। वृत्ति मतलब ख्याल को। बार बार मैं अपने अंदर निर्दिष्ट स्थान पर
स्थिर करने का प्रयत्न करता हूँ। बार बार वहाँ से हमारा ख्याल, हमारी वृत्ति हट जाती है, टिकती नहीं है। मैं फिर बार बार कोशिश करता हूँ। जो संतवाणी में आप लोग सुनते हैं, बार बार पग धरूं जतन से, अब बार बार डिग जाए, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार। तो ये जो बहुमार है ना, यही हमारे दृष्टि को स्थिर नहीं होने देता, हमारे ख्याल को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित नहीं होने देता है, वहाँ से हटा देता है। कहाँ से? दो नैना बीच सन्मुख देख, द्वादशांगुल पर्यंते नासागरे विमलेम्बरे। तो द्वादशांगुल पर जो दीक्षा लिए हैं समझते हैं सब बात, कि हम अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, लेकिन वृत्ति हमारी वहाँ नहीं टिकती। बहुमार का अर्थ गुरु महाराज कहते हैं, हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, किसके संस्कार? विषय भोगों के। वे विषय भोग के संस्कार हमारे दृष्टि या हमारी वृत्ति को अंधकार के ठीक मध्य में केंद्रित ही नहीं होने देता, टिकने ही नहीं देता। वही बहुमार है। भोगे हुए विषयों की स्मृति का झोंका का आना और उस बहाव में चित्त का, मन का खींचा चले जाना, ये विषयों के मार है, बयार। तो गांधी जी कहते हैं कि हम वहाँ बार बार लगाते हैं, लेकिन बार बार हमारा ख्याल हट जाता है। मैं रोता हूँ, पढ़िएगा ठीक से, मैं रोता हूँ। हम लोग यहाँ फैल हो जाते हैं, गांधी जी रोते हैं। जब हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति वहाँ नहीं टिकती, बहुत प्रयास करने के बाद, तो मैं रोता हूँ, मैं रोता हूँ। और शांत रहिए भाई, आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो रहा हो तो सेट ठीक से करवा लीजिए। सुन रहे हैं? अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम एक जगह सत्संग में गए। मेरे बगल में एक बाबा बैठे थे, तो हमको बोले, कोई आया मांगने के लिए, तो हम उसको, बोलना नहीं चाहिए लेकिन प्रसंग है, तो हम उसको 50 रुपया दिए। भिखारी था। तो उस समय, उसके पहले एक बात भी थी कि मैं एक जगह सत्संग में गया, तो प्रातः काल का सत्संग था, लोग बहुत कम आए थे। अपराह्न में काफ़ी भीड़ हो गई, तो लोग कम थे, बहुत कम थे, और पढ़े लिखे लोग भी कम दिखाई दे रहे थे हमारे ढंग के श्रोता। लेकिन हम प्रवचन पूरा 1 घंटा किए वहाँ। अब बढ़िया से प्रवचन के, जो हमारे बोलने का अपना सिस्टम है। वो भिखारी था, उसको 50 रुपया दे दिए। तो वो बाबा कहते हैं, अच्छा उतना कम आदमी था, हम तो जैसे तैसे 20-25 मिनट बाबा बोल के टाइम कटा लिए। आप पूरा 1 घंटा वैसे ही बोले जैसे सब जगह बोलते हैं, मतलब अपने लय ताल में कमी नहीं आने दिए। अब भिखारियों को वो 50 रुपया दे दिए। हम बोले कि हम अपने जीवन में किसी भी स्थिति में अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। हम अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करते हैं।
जो मानक हमने तय किया अपने लाइफ के लिए, उसमें समझौता नहीं हो सकता है। चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहारिक जीवन का क्षेत्र हो, मर्यादा की जो रेखा खींची है उस रेखा के बाहर जाना नहीं है, और उस रेखा के अंदर अपने स्टैंडर्ड के कोई समझौता नहीं करना है। और ये शिक्षा हमको मिली थी हमारे खुद के बड़े भाई से। उन्होंने मुझसे कहा था एक बार कि 5 लोग अगर आए हैं सत्संग में ना, तो वो 5 लोग अपना उतना ही कीमती काम छोड़ के आए हैं जितना 5000 लोग आएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर एक आदमी अपना काम छोड़ के आया है। और क्या पता कि विकट परिस्थिति में वो 5 आए हों जो 5 लाख के बराबर हों। एक अगर उसमें से विवेकानंद हो तब 5 लाख श्रोता का कोई अर्थ रहा। एक अगर उस 5 में विवेकानंद ही आया हो, मतलब विवेकानंद जैसे संस्कार का, और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो आदमी क्या कर देगा। जिस ज्ञान को आप 100 वर्ष में नहीं फैला सकेंगे, हो सकता है वो आपके वाणी से प्रभावित होकर के संतमत में आए और उस ज्ञान को 5-10 साल में दुनिया में फैला दे। तो हर एक आदमी में आपको ये संभावना देखनी है कि ये आदमी भी 70 साल में गुरु अमरदास दीक्षित होते हैं, अब ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तो संभावना हर जगह है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो अनपढ़ हो, कहीं कबीरदास हो तब, रविदास हो तब, आप जानते हैं मीराबाई हो तब। तो उस तरह से समझ करके वो कहते थे कि हर एक श्रोता को आप समझिए कि मीराबाई है, सहजोबाई है, विवेकानंद हैं, राम तीर्थ हैं। तो आप उसी भाव में रहिएगा। हर आदमी अपना काम निकाल के आता है। अब हमारे रामजीवन बाबू का फोन गया, ट्रक पाँ पाँ कर रहा है। हम ये बोले 8 बजे तक आ जाइए तो आधा घंटा प्रवचन हो जाएगा। हम विनय को कहे, रामजीवन बाबू बोल रहे हैं 8 बजे तक। गाड़ी को स्पीड ऐसा किया कि गड्ढे में एक जगह धड़ाम। हम बोले रामजीवन बाबू बोले हैं 8 बजे तक पहुंचने के लिए, लेकिन मुंह कान फोड़वा के आने के लिए नहीं बोले हैं, सुरक्षित 8 बजे का टाइम दिए हैं। तो आराम से चलिए, रोड अच्छा होती स्पीड कीजिए। कर ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि गांधी जी कहते हैं कि मैं रोता हूं। हम इतना प्रसंग आपको इसीलिए सुनाए कि आप लोग ये मत सुनिए, सोचिएगा कि हम लोग कम हैं तो बाबा कटौती करेंगे। मतलब जितना निर्धारित समय है, ईमानदारी से दिल से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, समझे कि नहीं? दिल से बोलेंगे। और आप सुने ना सुने, हम अपने लिए बोलेंगे। हम अपने नज़र में बेईमान नहीं होना है हमको, हम खुद के नज़र में ईमानदार रहना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए तो गुरु गांधी जी कहते हैं कि मैं रोता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन साधना एक दिन नहीं छोड़ता हूं। सत्य की अनुभूति के लिए कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन एक दिन साधना नहीं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से यह आश्वासन दिया है। मुझे भगवान के आश्वासन पर विश्वास है। क्या आश्वासन दिए हैं?
कि नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भगवान ने यह आश्वासन दिया है कि ये जो योग है, जिसमें योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति के निरोध का जो साधन योग है, जिसको हम लोग ध्यान योग कहते हैं, इस ध्यान योग के आरंभ का नाश नहीं होता। भक्ति बीज विनिषय नहीं। तो इस ध्यान योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। उल्टा परिणाम समझते हैं आप लोग? आरंभ का नाश का तो मतलब समझ गए कि संस्कार एक बार पड़ गया तो ये संस्कार जो है कभी मिटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता। आप पढ़ेंगे महर्षि में ही दिनचर्या, उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि बीज क्या है, भक्ति बीज क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा के समय पहली बार जब कुछ देर के लिए ध्यान कराया जाता है, वह ध्यान का संस्कार बीज के रूप में है। बोलिए प्रेम से। अब आप समझ सकते हैं 5 मिनट दीक्षा देने के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कराते हैं। वो 5 मिनट लिखित है गुरु महाराज की वाणी में कि वो थोड़े काल का ध्यान भक्ति बीज है, उसका नाश नहीं होता है। उस बीज की सुरक्षा करके रखना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास नियमित करना है। तो कहते हैं कि इसके एक तो बीज का नाश नहीं होता, वो जो संस्कार पड़ा। दूसरी बात, उल्टा परिणाम नहीं होगा इसका उल्टा परिणाम क्या नहीं होगा? इसका मतलब और किसी का उल्टा परिणाम होता होगा, तो उल्टा परिणाम यही नहीं होता कि और जितने भी कर्मकांड के मंत्र होते हैं जिसमें मनुष्य का शरीर हवन कुंड नहीं होता, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, जिस में बाहर की खोज है, बाहरी कर्मकांड, बाहर का पूजा पाठ, उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रकारांतर हो जाने से, कर्मकांड के मंत्रों में मंत्रोच्चारण में चूक हो जाने से, उसमें यजमान गलती पुरोहित की होगी, लेकिन भोगेगा यजमान और पुरोहित दोनों। गलती यजमान से होगी, भोगेगा यजमान और पुरोहित दोनों। किसी एक पक्ष से भूल होगी उस कर्मकांड के नियमों के पालन में ठीक, तो उसके उल्टे परिणाम होता है। वृत्रासुर की कथा में है कि उनके पिता ने यज्ञ किया, त्वष्टा ने यज्ञ किया था किसके लिए? मारने के लिए। इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, लेकिन मंत्रोच्चारण होने में उनको हाँफी आने लगी, निद्रा आने लगी, तो इंद्र का उच्चारण ह्रस्व ई के जगह दीर्घ ई का होता था, इंद्रस्य। तो वो जो दीर्घ ई का उच्चारण हुआ, मंत्र में चूक हो गई, उसके परिणाम से क्या हुआ कि इंद्र को मारने वाला पुत्र के जगह इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। उल्टा परिणाम हो गया। कहा पुत्र तो होगा, लेकिन मंत्र के उच्चारण में त्रुटि होने के कारण उल्टा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो गुरु मंत्र है, बहुते आदमी को देखिएगा कहेगा कि जय गुरु है ना। तो जय गुरु जपने से उसको लाभ नहीं होगा तो हानि नहीं होगी, क्षति नहीं होगा। यही है कि आप अगर दृष्टि योग की क्रिया में आप ठीक से नहीं समझ पाए कि कहाँ देखना है, तो भले आपको लाभ नहीं हो और कहीं और देख रहे हैं तो क्षति नहीं होगी।
समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कहा कि इस योग के आरंभ का एक तो नाश नहीं होगा, और दूसरी बात कि अगर कहीं चूक है साधना करने के तौर तरीके में तो इसका उल्टा परिणाम नहीं होगा, कुछ आपको हानि नहीं होगी। और तीसरी बात है कि इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय में जाने से बचाएगा, हानि में जाने से बचाएगा। हानि क्या है, महाभय क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, यह मनुष्य शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा, आप नीच योनियों की पुनर्यात्रा में चले जाएंगे। इस योग के आरंभ से महाभय नहीं रह जाता है। मतलब जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करेंगे वह मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। ये गुरु महाराज का है ना वचन में आश्वासन है ना कि नहीं गिरेगा, ये आश्वासन है। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा मैं रोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, साधना में कुछ अनुभव नहीं हो रहा, दृष्टि टिक नहीं पा रही, लेकिन साधना में कमी नहीं आने देता हूँ। रोज ध्यान करता हूँ, रोज अभ्यास करता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से यह आश्वासन दिया है कि इस योग का जो अभ्यास करता रहेगा वह कभी महाभय नीच योनि में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर में आएगा। कल आचार्य श्री दिल्ली में डॉक्टर के पास गए थे तो हमको सुना रहे थे वहाँ के एक आदमी कि गुरु आचार्य श्री से कोई पूछा कि पूजा पाठ यज्ञ आदि तीर्थाटन वगैरह के संबंधित कोई सवाल किया, इसके संबंध में आपका क्या ख्याल है, और ध्यान के संबंध में। तो सुना रहे थे एक सेवक कि बाबा धीरे से बोले, बाहरी पूजा पाठ का मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं उसको अध्यात्म का शिशुशाला जिसको हम लोग कहते हैं नर्सरी मानता हूँ, और ध्यान जो है यह अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ विधा है, सर्वश्रेष्ठ मतलब साधन है, क्लास है, ऊंचा क्लास है। यहाँ इस दीक्षा तक पहुँच जाना, इस दीक्षा शिक्षा तक पहुँच जाना समस्त पुण्य कर्मों का, पूजा पाठ तीर्थाटन का लक्ष्य है। और दयानंद सरस्वती ने भी इस बात की पुष्टि की, जिन्होंने लिखा है कि वेद का जो कर्मकांड भाग है, जिसमें यज्ञ कर्मकांड आदि का वर्णन है, पूजा पाठ बाह्य आचरण का वर्णन है, उसका लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं बनाया गया। किस लिए बनाया गया? तो पुण्य प्राप्ति के लिए। कहते हैं पुण्य किस लिए? तो कहते हैं इसलिए कि पुण्य का जब ढेर जीवन में जमा होता है तब ईश्वर की कृपा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, लेकिन पुण्य का पुंज हो गया तो भी संत नहीं मिलेंगे। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो, गाँव ही वेद पुराण। जब पुण्य की पूंजी हमारी बहुत घनीभूत होती है तब ईश्वरीय कृपा का संयोग होता है, और तब जाकर के संत से हमारा मिलन होता है। और तब संत हमको बताते हैं क्या कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। मतलब इस ज्ञान तक की यात्रा
नीचे के क्लास की पढ़ाई है। वेद के सारे कर्मकांड, बाह्य पूजा इसीलिए हैं। और वो कहते हैं स्वर्ग तो उसका बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझते हैं? जैसे आप गुड़ बनाते हैं ना गन्ना से, तो वो गन्ने का रस निकल गया, उसका गुड़ हुआ मेन प्रोडक्ट, और वो जो जलावन के काम में आ गया वो हो गया बाई प्रोडक्ट। आम का पेड़ लगाया आपने तो आम का फल हो गया मुख्य, मेन प्रोडक्ट आम का फल है। लेकिन उस आम के वृक्ष का लकड़ी, उसके नीचे बैठ करके उसका छाया, उसके मंजर की खुशबू, ये सब बाई प्रोडक्ट है। लेकिन लक्ष्य क्या है? आम। उसी तरह मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है। आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म और मरण से मुक्त कर देना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए ऋषि समझा रहे हैं कि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। अब ब्रह्म को जानने से क्या होगा? आपको मोक्ष हो जाएगा। और नहीं ब्रह्म को जाने तो क्या होगा? विभिन्न योनियों में आपको जाना पड़ेगा, यही बड़ी हानि होगी। उस ब्रह्म को कैसे जानेंगे? तो वो ब्रह्म किसी लोक में नहीं है। कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, आ कोई कहे गोलोको है, आ कोई कहे शिवनगरी में साहेब भ्रम भ्रम भूली गहेला है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, आ कोई कहे कि परमात्मा कहाँ है? बैकुंठ में। बैकुंठ में है तो कहते हैं भ्रम में है। कोई कहता है गोलोक में है। आप सुनिएगा ना, कथाकार जो आते हैं तो वो गोलोक की बड़ी महिमा सुनाते हैं। गोलोक धाम कहाँ चले जाएंगे? गोलोक धाम में राधा और कृष्ण की नित्य लीला होती है, आप गोलोक धाम चले जाइएगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि गोलोक धाम ब्रह्म दर्शन का धाम नहीं है, वो भी एक स्वर्ग है। और जो भी स्वर्ग है, 7 स्वर्ग में गोलोक एक स्वर्ग है। और 7 स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब हैं बटोही। चाहे वैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे प्रजापति का लोक हो, चाहे इंद्र का लोक हो, गंधर्व का लोक हो, या पितर लोक हो, कोई स्थिर लोक नहीं है। यहाँ भी शरीर है सूक्ष्म, और हम लोगों का ज्ञान क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवलहु के पार। जीवों परम पिता निश्चिन्हो कहते संतन हितकारी। तो हमको परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी? आत्मदृष्टि होने पर। और ये 7 लोक सहस्र कमल दल में ही है। बाबा देवी साहब ने लिखा हुआ है कि 7 लोक जो हैं ये सहस्र कमल दल में है। सहस्र कमल दल बहुत नीचे की बात है। गुरु महाराज कहते हैं कि नीचे से देखो तो तुमको लगता है कि अष्ट सिद्धियां, दिव्य दृष्टि, स्वर्ग आदि लोक बड़ी ऊंची बात हैं, लेकिन ऊपर से देखोगे संतत्व की अवस्था में जाकर के तो ये पहला कदम है। एकदम नीचे की बात है, नीचे की बात है। तो ये कहते हैं कि आप इसको ठीक समझिए कि ब्रह्म को अनुभूति की स्थिति क्या होगी। अब ब्रह्म दर्शन हमको हो गया और हम मोक्ष स्थिति में चले जाएंगे तो कैसे ब्रह्म की अनुभूति होगी? ब्रह्म कहाँ अनुभव में आएंगे? गोलोक में जाके मिलेंगे? कहा नहीं, भ्रम भ्रम भूली गुहेला है। व्यास स्मृति में वेद व्यास जी का वचन है, आप सुदेवा मनुष्या नाम दिवी देवा मनीषी नाम बाला नाम काष्ठलोष्ठेषु बुद्धस आत्मनि देवता। वो कहते हैं कि तीरथ, आप मतलब पानी, और तीरथ में भाई पानी, और माया महाठगनी हम जाने। कबीर साहब कहते हैं तीर्थों को ही परमात्मा का रूप मान लेना और तीर्थ स्नान कर लेने से समस्त पाप हमारे धुल गए। ऐसा ज्ञान बहुत सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जिस मतलब अध्यात्म विद्या से विहीन लोग, जनरल कैटेगरी। बिल्कुल दिव्य लोकों में परमात्मा रहते हैं,
गोलोक वैकुंठ लोक, और उसी लोक में मरणोपरांत जा करके उस उनका हमको दर्शन होगा, या तपस्या करने से उस लोक में रहने वाला वह परमात्मा आकर के हमको दर्शन देगा। जैसा सुनते हैं आप कि ध्रुव जी को आके दर्शन देते हैं, तो ऐसा जो ज्ञान है कहते हैं ये अपेक्षाकृत विशेष ज्ञान है। किससे? तीर्थ वाले से। लेकिन ये ऊंचा ज्ञान नहीं है। बाला नाम काष्ठलोष्टेषु, लेकिन जो बाल बुद्धि के हैं उनको लगता है कि प्रस्तर, लकड़ी, मिट्टी आदि की बनी हुई मूर्तियों का दर्शन हो जाना ही ईश्वर का दर्शन हो गया। मंदिर गए, प्रणाम कर लिए, भगवान की फूल छत चढ़ा दिया, ईश्वर की पूजा हो गई, हमारा इसी से कल्याण हो जाएगा, भगवत कृपा प्राप्त होगी, मरने के बाद हमको मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं ये सब अज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी कौन है? वेद व्यास जी कहते हैं बुधस आत्मनि देवता है। अपनी आत्मा का दर्शन ही परमात्म दर्शन का आधार है, या आत्मदर्शन ही परमात्म दर्शन है। यह ज्ञान जिसको है वही वास्तव में ज्ञानी है, अध्यात्म को समझता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं देव को पूजी के हिंदू मरी गए, तुरुक मरे हज जाई, और जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। मुक्ति किसकी होगी? जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा निज तन में खोज सज्जन। खोजे आप शरीरा और तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। तो परमात्मा के लिए ऐसा बोध हो अपने में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और हृदय स्थित परमात्मा की अनुभूति के लिए अंतर साधन करिए, तो आत्मदृष्टि आपकी खुल जाएगी। करते 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 गुरु दीप्ति से साधना करेंगे तो आत्मदृष्टि खुल जाएगी। पहले दिव्य दृष्टि खुलेगी, तब आत्मदृष्टि खुलेगी। आत्मदृष्टि खुलते ही आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान होते ही परमात्मा का बोध हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा कहाँ होगा? जैसे आत्मज्ञान होगा, सब घट दिसे आत्मा सब ही से न्यारी हो, और सदगुरु भेद बताई खोली भरम किवाड़ी हो। अब मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमृत बलिहारी हो। मीरा भाई कहते सबके घट में वही परमात्मा दिखने लग गए। अब ऐसा नहीं कि हम में केवल दिख रहे हैं, हमारे हृदय में दिख रहे हैं, अब कृष्ण की मूर्ति में दिख रहे हैं, सब में दिख रहे हैं। और यही ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति आपको कैसी होनी चाहिए? भूतेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जगह चर अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, ये दृष्टि आ जानी चाहिए, तब ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मदृष्टि हुई, परमात्मा का दर्शन हुआ, मोक्ष के अधिकारी हो गए आप। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना में तत्परता सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। किसी भी काम में सफलता के लिए उस काम का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ लगन होनी चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, लगन है, और उस काम में समय लगाएगा, उसकी सफलता सुनिश्चित है। तो गांधी जी का जयंती है, और वो कहते हैं कि हम रोते हैं नहीं दिखता है, लेकिन छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमको विश्वास है कि नहीं भी मिला तो ये संस्कार हमको मानव शरीर से गिरने नहीं देगा। तो हम लोग भी उस आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए
दिखे या नहीं दिखे, अनुभव में आए या नहीं आए। आप सुने होंगे गुरु महाराज के जो पत्र लिखे थे बाबा देवी साहब को कि बहुत लगन से साधना कर रहा हूँ, है ना, महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ में, बहुत लगन से साधना कर रहा हूँ लेकिन कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, तो मन उचट सा रहा है, मन उचट सा रहा है। बाबा देवी साहब नीचे पत्र का जो जवाब भेजे वो भी पत्र छपा है कि कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन आप अपनी साधना में तत्परता कम न करें, एक दिन अनायास सब दिखेगा, एक दिन सब दिखेगा। तो साधना करते रहो। आश्वासन है गुरु महाराज का कि मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। ऋषि कह रहे हैं बहुत बड़ी हानि नीच योनि में नहीं जाएंगे, ये संस्कार आपको मनुष्य शरीर में ले आएगा। तो गांधी जी सत्य पर थे और लाल बहादुर गरीबी में कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में हम जो पढ़े समझे, अब्राहम लिंकन और लाल बहादुर शास्त्री जैसा नीचे से संघर्ष करके कोई आज तक ऊपर नहीं उठ पाया होगा। विधवा माँ और स्कूल जाने के लिए नाव का पैसा नहीं था, किताब माथे पर बांध कर नदी तैर करके पढ़ने जाते थे। ऐसा गरीब आदमी तो कोई नहीं होगा। तो जिनको आगे बढ़ना होता है ना, वो बढ़ जाते हैं। लगन जो है, आपके अंदर सच्ची लगन हो तो ईश्वर मदद करते हैं। चाहे वो संसार में प्रगति और उपलब्धि हो और चाहे आध्यात्मिक प्रगति हो, दोनों में लगन और तत्परता, लगन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो ध्यानाभ्यास है, लगन से करते रहें। करना हमारा काम है, अनुभूति गुरु कृपा से होती है। हम करते रहेंगे तो कृपा होगी। अच्छा, अंतिम बात, ध्यान करते हुए जब आप दृष्टि योग करते हैं तो आपके मन में एक उत्साह रहना चाहिए। जहाँ आप दृष्टि ले जाते हैं ना, वो ईश्वर का फाटक है, ईश्वर के दरबार में जाने का वो फाटक है। अब बताइए कितना बड़ी बात है कि हम लोग ईश्वर के फाटक को देख रहे हैं। नहीं देखते हैं? वो क्या है? गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सम्मुख की। वो वज्र कपाट जो है सामने का अंधकार, वो किसका वज्र कपाट है? कहाँ लगा हुआ वज्र कपाट है? अरे परमात्मा के यहाँ प्रवेश करने का वही द्वार है ना। इसीलिए ना उसको आज्ञा चक्र कहते हैं कि वहाँ प्रवेश करने पर वो जैसे आज्ञा चक्र में आप प्रवेश कर जाइएगा तो अंदर में परमात्मा की आवाज़ आने लगती है। फाटक खुल गया। अब फाटक के अंदर कुछ दूर चलने के बाद ना महल आता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए जब आँख को स्थिर कीजिए ना बीच में, तो इस बात के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानिए कि कम से कम ठीक फाटक देखने का हमको ढंग आता है और हम देख रहे हैं। देख रहे हैं, आप केवल देखते रहिए बार बार। निश्चित जान लीजिए फाटक खुलने का संकेत आपको मिलने लगेगा। अगर देखने में दृष्टि हटे और टिकाए रखिएगा तो कुछ ना कुछ दृष्टि अंदर कुछ ना कुछ हलचल होगा। समझे ना? कुछ ना कुछ हलचल होगा महल के अंदर कि हाँ अब खुलेगा। आवाज़ दे रहा है कोई, या कुछ खटपट हो रहा है, या भीतर का लाइट कभी जलाया बंद किया, कुछ तो घर के अंदर हरकत होगी। भगवान को इतना पता चल रहा है
कि आप हमारे द्वार पर आकर के दस्तक दे रहे हैं, भगवान के द्वार तक चले गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा कि ये दृष्टि योग की दीक्षा असली दीक्षा है। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताइए, ये भेद मिल जाना ही सौभाग्य की बात है। तो जब भी आप साधना कीजिए, ख्याल कितनों भागे, उस द्वार पर आप खड़े हैं जहाँ सामने ईश्वर हैं, गेट के अंदर, और आपको सुन रहे हैं। याद रखिए, चींटी के चलने की कहते हैं पैर की आवाज़ जो सुनता है वो आपके अंदर बैठकर पुकार रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, अखिया लागी रहन दो साधो हृदय नाम समार, रिझे बुझे साहब तेरा कौन पड़ा है द्वार। तो एकदम लगे रहिए, उत्साह के साथ लगे रहिए कि दरवाज़ा के अंदर वाला सुन रहा है कि कोई आवाज़ दे रहा है, बस किसी क्षण उठ के खोल देगा और आपका काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।